बेथलहम के शांत शहर में मरियम नामक एक साधारण लड़की और जोसेफ एक विनम्र बढ़ई के यहाँ यीशु नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उसके आने की भविष्यवाणी की थी और उसे मसीहा के रूप में घोषित किया था। इस चमत्कारी की फुसफुसाहट के रूप में मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश की किरण जन्म का प्रसार। राजा हेरोदेस को महसूस हुआ कि उनका सिंहासन खतरे में है। उन्होंने दिव्य सपनों से प्रेरित होकर निर्दोष बच्चों के क्रूर नरसंहार का आदेश दिया। मैरी और जोसेफ एक लड़के के रूप में शिशु यीशु के साथ मिस्र भाग गए। यीशु ने पहले से ही एक अलौकिक ज्ञान प्रदर्शित किया था। केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रों पर बहस की, लेकिन केवल 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना परिवर्तनकारी सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। उन्होंने मछुआरों से लेकर कर संग्राहकों तक 12 विविध शिष्यों को एक मिशन पर अपने साथ जाने के लिए चुना, जो पाठ्यक्रम को बदल देगा। इतिहास उनके द्वारा किए गए चमत्कार आश्चर्यजनक थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी, पानी को शराब में बदल दिया और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित कर दिया, जिससे उनकी दिव्य शक्ति साबित हुई। उनकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और विश्वास में निहित थीं। उन्होंने भारी भीड़ को आकर्षित किया। दृष्टांत गहन सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए सरल कहानियों का उपयोग करते हुए ईश्वर को प्रासंगिक बनाया गया, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव को धार्मिक नेताओं और रोमन प्रतिष्ठान ने एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची और उनके सबसे करीबी शिष्यों में से एक जुडस को मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा देने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद स्विफ्ट जीसस को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्हें पोंटियस पिलाट को सौंप दिया गया और पायलट के अपने फैसले के खिलाफ घंटों तक दर्द और उपहास सहने के बाद क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। मार्मिक शब्द पिता ने उन्हें माफ कर दिया, जो उनके असीम प्रेम और दया को दर्शाता है। उनके शरीर को ले जाया गया और एक बड़े पत्थर से सील कर दी गई कब्र में रख दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली हो गई। यीशु पुनर्जीवित हो गए और 40 दिनों से अधिक समय तक अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों को अपनी शिक्षाओं को बहाल करते हुए और जोर देते हुए दिखाई दिए। विश्वास का महत्व। उसके बाद वह स्वर्ग पर चढ़ गया, लेकिन पवित्र आत्मा के वादे को पीछे छोड़े बिना सभी विश्वासियों के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक, जो बाद में ईसाई धर्म का आधार बन गया।